हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड मॉनिटरिंग सेक्शन। तो जैसे कि आप क्लाउड मॉनिटरिंग सेक्शन है, तो मतलब इसमें पहला वर्ड तो है क्लाउड और दूसरा वर्ड है मॉनिटरिंग। तो मतलब हम क्लाउड के साथ मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी सर्विस कितनी यूज़ हो गई है, कितने पर्सन ने साइट विजिट करी है, कितना सर्वर पर लोड पड़ा है, कितने सीपीयूज़ की यूटिलाइजेशन हुई है, कितनी नेटवर्किंग उसमें इन्वॉल्व हुई है। उसी हिसाब से हम उसकी बिलिंग को कॉस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS। और ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्विस है इसमें अमेज़ॉन क्लाउड वॉच मैट्रिक्स। तो क्लाउड वॉच एक मैट्रिक्स है किसमें, AWS में। और मैट्रिक्स का काम क्या होता है कि वेरिएबल जितनी भी होगी, मैट्रिक्स इज़ अ वेरिएबल टू द मॉनिटर। कितनी CPU यूटिलाइजेशन हुआ, कितने नेटवर्किंग इन्वॉल्व हुए हैं, कितने टाइम स्टैम्प में हुए हैं, ये सब को एक क्लाउड वॉच डैशबोर्ड में दिखाए। ये काम होता है उसका। उसके बाद अमेज़ॉन क्लाउड वॉच अलार्म क्या होता है। अलार्म ये होता है कि जैसे कि आपका अलार्म बजा तो आप एकदम से ट्रिगर हो गए कि हाँ भाई अब उठना है मॉर्निंग के टाइम। तो ऐसे ही इसमें क्लाउड वॉच अलार्म होता है। अलार्म जैसे ट्रिगर होता है, जैसे ही बजता है तो एक ट्रिगर नोटिफिकेशन जाता है मैट्रिक्स के पास कि अब ये एप्लीकेशन या अब ये चीज़ आप कर दो, एक सर्वर चला दो या एक सर्वर टर्मिनेट कर दो या स्केल मतलब ऑटो स्केलिंग कर दो इसकी, या ऑटो स्केलिंग डाउन कर दो। ये सब चीज़ें हैं। ये अलार्म के एक्शंस बता रखे हैं आपको कि ऑटो स्केलिंग है तो उसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है EC2 इंस्टेंस में, डिज़ायर्ड काउंट में। उसके बाद EC2 का एक्शन क्या होना चाहिए, स्टॉप, टर्मिनेट, कैसे कैसे होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद नोटिफिकेशन का बता रखा। तो 3 सिंपल प्रोसेस में ये चीज़ें बता रखी है। सबसे पहले बता रखा है कि स्केलिंग होगी, उसके बाद क्या क्या उस पर एक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन जा रहा है। एक एग्जांपल है इसका, हम एक ब्लिंक अलार्म क्रिएट कर रहे हैं किसके अंदर, क्लाउड वॉच के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स। तो लॉग्स कलेक्ट होते हैं बहुत सारे। क्लाउड वॉच लॉग्स कैन कलेक्ट लॉग फ्रॉम, और ये सब चीज़ें कलेक्ट कहाँ से होती हैं, ये कलेक्ट होती हैं इलास्टिक बीन स्टॉक से, ECS से, AWS लैम्डा से, क्लाउड ट्रेल बेस्ड ऑन फिल्टर से। ये सब चीज़ों का यूज़ होके क्लाउड वॉच लॉग्स बनते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिक बीन स्टॉक क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉग्स फ्रॉम एप्लीकेशन। जितनी भी कलेक्शन होगी लॉग्स की एप्लीकेशन से वो इलास्टिक बीन स्टॉक करेगा। उसके बाद ECS क्या है, कलेक्शन फ्रॉम कंटेनर, ये कलेक्ट करेगा कंटेनर से। उसके बाद लैम्डा क्या करेगा, ये फंक्शनल लॉग्स कलेक्ट करेगा। क्लाउड ट्रेल बेस्ड ऑन फिल्टर कलेक्ट करेगा। और क्लाउड वॉच लॉग एजेंट्स क्या काम करेंगे, EC2 मशीन जो ऑन प्रीमिसेस होंगी सर्वर्स पे उनको कलेक्ट देखेंगे। उसके बाद आउट 53 ये लॉग DNS क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा और अनेबल करेगा आपको रियल टाइम लॉग्स को एडजस्ट करने के लिए क्लाउड वॉच के अंदर। उसके बाद एक और इसमें है क्लाउड वॉच लॉग्स फॉर EC2। बाय डिफ़ॉल्ट कोई लॉग नहीं होता EC2 के इंस्टेंस के अंदर, पर अगर जो आपको रन करना है क्लाउड वॉच एजेंट EC2 के अंदर तो आपको एक पुश करना पड़ेगा एक लॉग फाइल जो आप चाहते हो उसको। आपको अपनी IAM परमिशंस को करेक्ट रखना है और क्लाउड वॉच एजेंट को सेटअप करना है ऑन प्रीमिसेस को। उसके बाद AWS क्लाउड ट्रेल। तो ये AWS क्लाउड ट्रेल क्या प्रोवाइड करवाएगा गवर्नेंस को, कंप्लाइंसेस एंड ऑडिट फॉर योर AWS अकाउंट। मतलब एक तरीके से आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनको एक गवर्नेंस प्रोवाइड करवाएगा, कंप्लाइंस प्रोवाइड करवाएगा, ऑडिट प्रोवाइड करवाएगा कि कुछ चीज़ गलत तो नहीं हो रही। और आप उसमें से देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स देख सकते हैं, API कॉल्स देख सकते हैं जो उसके द्वारा मिली हो आपकी।
और विद इन मतलब जो भी एपीआई कॉल्स हुई हो कंसोल से, एसडीके से या सीएलआई से, जिसमें भी हुई हो वो आप देख सकते हो। और आप अपनी लॉग्स को क्या कर सकते हो, क्लाउड ट्रेल के अंदर उसको क्लाउड वॉच में भी भेज सकते हो। मतलब जो लॉग्स क्लाउड ट्रेल में हैं उनको आप किस में भेज सकते हो, क्लाउड वॉच में भेज सकते हो लॉग्स को। और आर ट्रायल क्या है, आर ट्रायल कैन बी अप्लाइड टू ऑल रीजन, डिफ़ॉल्ट और सिंगल रीजन। मतलब डिफ़ॉल्ट कर सकते हो या आप सिंगल रीजन में भी अप्लाई कर सकते हो ट्रेल को। उसके बाद अमेज़ॉन कोड ग्रू, ये एक एमएल पावर्ड सर्विस है जो ऑटोमेट करती है आपकी कोड रिव्यू को और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की रिकमेंडेशन को बढ़ाती है। ये दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाती है बेसिकली। एक तो होता है कोड व्यू रिव्यूवर, एक होता है कोड ग्रू प्रोफाइलर। तो रिव्यूवर का काम ये होता है कि ऑटोमेट करता है वो कोड को, रिव्यू करता है स्टैटिक कोड को और एनालाइज करता है। ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और जो ये होता है प्रोफाइलर वो विजिबिलिटी रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की किस में ये यूज़ होता है, रन टाइम प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ होता है। और ये किसके रिव्यूअर किस लिए यूज़ होता है, ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पर यूज़ होता है। प्रोफाइलर किस लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन के टाइम पर यूज़ होता है। AWS हेल्थ डैशबोर्ड, जिसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है AHD, ठीक है ना। तो ये क्या काम करवाता है, ये अलर्ट आपको भेजता है जब मतलब आपके सिस्टम पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा हो या कुछ एक्सपीरियंस इवेंट्स का ऐसा हो रहा हो कि जिससे आपका सिस्टम जो है अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा हो। और ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है जब भी आपका AWS एक्सपीरियंस इवेंट्स का वो इम्पैक्ट होते हैं। While the services health dashboard display the general status of AWS services, gives you a personalized view into your performance and availability of the AWS services underlying your AWS resources। मतलब एक पर्सनलाइज्ड व्यू देता है जो भी अवेलेबिलिटी होती है आपकी सर्विसेज की, जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसका एक पर्सनलाइज्ड व्यू देता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं उनको मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है। तो इसलिए ये पॉइंट्स एक एक करके मैंने हाईलाइट करे हैं क्योंकि जब मैं पढ़ता था उनको, और ये एक एक नोट्स मैंने हाथ से बनाए हैं। तो मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसको अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है सॉरी। और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, वो सब चीज़ इसमें लिख रखी हैं। उसके बाद डैशबोर्ड्स डिस्प्ले क्या करते हैं, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन करते हैं जिससे आप अपने इवेंट्स को मैनेज कर पाओ। उसके अलावा आप प्रोग्रेस कर पाओ अपने उसमें, और प्रोवाइड करवाओ एक प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन जिससे आप हेल्प कर पाओ अपने प्लान को शेड्यूल करने के लिए, एक्टिविटीज़ जिससे आप अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर पाओ। उसके बाद ये VPCs हैं। VPCs होती हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ VPCs के अंदर। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सबसे पहले सबनेट क्या होते हैं, राइट टू एन अवेलेबिलिटी जोन नेटवर्क पार्टीशन ऑफ VPC। ये पार्टीशन होते हैं इसका अवेलेबिलिटी जोन जो होता है आपका नेटवर्क में। उसके बाद इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ये इंटरनेट VPC लेवल्स होते हैं जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। नेट गेटवे क्या करवाते हैं, नेट गेटवे एक इंटरनेट एक्सेस करवाते हैं आपको प्राइवेट सबनेट से। और NACL क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं स्टेटफुल सबनेट रूल्स जो आपके इनबाउंड और आउटबाउंड होंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं स्टेटफुल, जो आपके ईजी टू इंस्टेंस के लेवल को डिफाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। VPC पेयरिंग जो है वो कनेक्ट करवाती है दो VPCs को और नॉन ओवरलैपिंग IP की रेंज के साथ, और ये नॉन ट्रांजिटिव होती है। VPC एंड पॉइंट क्या होता है, ये प्रोवाइड करवाता है आपको प्राइवेट एक्सेस आपके AWS रिसोर्सेज में, आपके VPCs के अंदर। VPCs यहाँ पे वही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है ना। उसके बाद प्राइवेट लिंक क्या होता है, जो प्राइवेटली कनेक्टेड होते हैं सर्वर से थर्ड पार्टी VPC से। मतलब वो AWS से लिंक नहीं है, वो थर्ड पार्टी है।
उसके बाद वीपीसी फ्लो लॉग्स क्या होते हैं, जो नेटवर्क ट्रैफिक लॉग्स होते हैं उनको ही हम वीपीसी फ्लो लॉग्स कहते हैं। साइड टू साइड वीपीएन क्या होता है, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि पब्लिक इंटरनेट बिटवीन, मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर से एडब्ल्यूएस के बीच में होता है आपके। मतलब साइड टू साइड वीपीएन आपका जो होगा ना, वो पब्लिक नेटवर्क्स के बीच से लेके ऑन परमिसेस और डायरेक्ट कंप्यूटर के बीच में होगा और एडब्ल्यूएस के बीच में होगा। उसके बाद क्लाइंट वीपीसी क्या होगा, ये ओपन वीपीएन होगा, कनेक्शन होगा फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू योर वीपीसी, मतलब आपके कंप्यूटर से और वीपीसी वाले कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर से वीपीसी वाले कंप्यूटर में। मतलब ये आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इनका बैठ कर रट्टा मार लो, ये नहीं होना चाहिए। बस ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कि ये होता क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बट आप क्लाउड पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट प्राइवेट कनेक्शन करवाते हैं एडब्ल्यूएस से, वो होते हैं डायरेक्ट कनेक्ट। ट्रांजिट गेटवे क्या होता है, ये कनेक्ट करवाते हैं थाउजेंड ऑफ वीपीसी को ऑन परमिसेस नेटवर्क के साथ एक साथ, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस सेक्शन, तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।